तो पहले हम आइसोटॉप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम आइसोटॉप के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन है हमारे पास। ओके, कार्बन 6 क्या है? उसका एटॉमिक नंबर। ओके, और एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। और इसका मास कितना होता है? 12 एंड 13 इसका मास नंबर। और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? A से। ओके, सो हम इसमें देख सकते हैं कि दोनों तो कार्बन है, लेकिन एक कार्बन का जो हमारा मास नंबर है 12 है और एक का जो है 13 है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है, हमारे पास ए क्या है? मास नंबर। जो ऊपर वाले जो नंबर हैं वो क्या है? मास नंबर। और ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Z प्लस एन। Z क्या है? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं। और n क्या है? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है। तो हम देख सकते हैं कि ए है इसमें 12 और इसमें 13, यानी कि जो ये ए है, ये किस वजह से हो रहा है? Z और n के का सम है ये। तो इट मीन्स कि इसमें Z और n का सम अलग होगा, इसमें अलग होगा। तो हम इसमें अगर एक चीज़ नोटिस करें ना, तो Z जो है वो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि Z जो है वो 6 इसमें भी होगा, क्योंकि हम सेम एलिमेंट के एटम को ले रहे हैं। तो जो हमारा Z है ना, तो दोनों के लिए तो फिक्स होगा। ठीक है, इस कार्बन पहले कार्बन के लिए और दूसरे कार्बन के लिए क्या होगा? Z तो इसके लिए भी 6 होगा और इस वाले के लिए भी क्या होगा? 6 होगा। बट अगर हम इसमें देखें n, तो यानी कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा होगा ना, ये इस n की वजह से आ रहा होगा। डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा होगा? इस n की वजह से आ रहा होगा। Z तो दोनों में फिक्स होगा, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो n की वजह से। तो अब हमें क्या निकालना होगा? n। तो n में क्या होता है हम देखते हैं। जैसे अगर हमें n निकालना है तो क्या करेंगे हम? जो a है, a में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? z को। तो अगर हमको n निकालना है तो हम क्या करेंगे? a माइनस z करेंगे। पहले वाले के लिए a हमारा दिया हुआ है। अगर हम पहले वाले के लिए n कैलकुलेट करें तो पहले वाले के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? n हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, a कितना दिया हुआ है? 12 माइनस z कितना वो दिया हुआ है? 6। तो कितना आ जाएगा? 6। यानी कि ये जो हमारा पहला वाला कार्बन है ना, इसके लिए हमारा जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, और अगर हम दूसरे वाले के लिए n निकालें, दूसरे वाले के लिए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालें, तो क्या आएगा? a इज़ 13 एंड z इज़ 16, इट मीन्स 7। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा ए डिफ़र क्यों कर रहा होगा? इसमें 12 इसमें 13 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है ना वो अलग आ रहा है। इसमें 6 आ रहा है और इसमें 7 आ रहा है, यानी कि 6 + 7, और एक जगह क्या हो रहा होगा? 6 + 6। तो 6 + 6 इसमें हो रहा है तो 12 आ रहा है, और 6 + 7 इसमें हो रहा है तो ये 13 आ रहा है। ओके, तो अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स का डेफिनेशन होता है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट्स के एटम होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास क्या है? कार्बन है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। Z इज़ एटॉमिक नंबर, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा, बट दे आर डिफर इन देयर मास नंबर। तो इनके मास नंबर में डिफ़र हो। और ऐसा मास नंबर में डिफ़र क्यों होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, जिनकी वजह से इनका जो मास नंबर आता है वो डिफरेंट आता है। एक में 12 आता है और एक में 13 आता है। ओके, और इसका हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का ले सकते हैं हम एग्जांपल। ऑक्सीजन में कितना होता है? 8, 16, 8, 17 और 8, 18। तो अगर हम इसमें नोटिस करें तो इसमें हमारे पास क्या है? नंबर जो नीचे वाले नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे Z, यानी कि ये एटॉमिक नंबर है, और यही क्या है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी हैं। और ऊपर वाले A क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा मास नंबर। मास नंबर क्या? 16, 17, 18, ये सब क्या है? हमारे मास नंबर है। तो इसमें दोनों में मास नंबर में डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे। अब अगर हमको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन पता करना है तो हम देखें कि हमें कैसे पता चलता है? A माइनस Z से। A कितना है? 16, Z कितना है? 8। कितना आएगा इसका? 8। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस केस में देखें A माइनस जेड करके, इसमें कितना आएगा? 17 माइनस 8, 9। और अगर सिमिलरली इसमें देखें, इसमें कितना आएगा? 18 माइनस 8 गिव्स 10। ओके, तो हम देख सकते हैं कि इसमें सब में क्या है? इनका मास, इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इनका जो मास नंबर है A, वो क्या हो जा रहा है? डिफरेंट हो जा रहा है। और हम जानते हैं कि जो हमारा A होता है वो क्या होता है? A क्या रिप्रेजेंट करता है? ये Z प्लस n। इट मीन्स कि ये तो कांस्टेंट है, ये टर्म जो है Z जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, या फिर इसको कह सकते हैं एटॉमिक नंबर, ये कांस्टेंट है। डिफरेंट n की वजह से आ रहा है, यानी कि इन सारे जो हम एग्जांपल लिए हैं ऑक्सीजन का और कार्बन का, इसमें नंबर ऑफ़
न्यूट्रॉन्स n जो है वो अलग है, जिसकी वजह से a जो है वो अलग आ जा रहा है, सब में a क्या है, अलग आ जा रहा है। जैसे इसमें कार्बन 12, इसमें 13। अब ये 12 और 13 का क्या मतलब होता है, हम जो कार्बन यूज़ करते हैं हम क्या करते हैं, इन सब का एवरेज यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये नेचर में पाया जाता है, नेचर में कार्बन 12 ज़्यादा पाया जाता है और कार्बन 13 वाला आइसोटोप कम पाया जाता है, लेकिन पाए दोनों जाते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन का भी है, नेचर में क्या ज़्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन 16 वाला एटॉमिक मास वाला, और बाकी सब कम पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा आइसोटॉप्स। अब आइसोबार्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज आइसोबार। तो आइसोबार क्या कहता है, इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके, तो इसमें देखते हैं आइसोबार क्या कर रहा है कि इसमें हम लास्ट वाले में हम आइसोटॉप्स में देखे थे कि हमारा जो मास नंबर था वो डिफरेंट था, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम था। इसमें हम देखते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, बट इनका जो मास नंबर है, मास नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ए से। ओके, ए क्या है, सेम है, बट इनका जो जेड है ये अलग आ जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, और एक चीज़ और हम नोटिस कर सकते हैं, जो आइसोटॉप होते हैं उसमें नंबर ऑफ सॉरी उसमें जो एटम होते हैं वो सेम एटम्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग एटम है, मतलब कि जो एटम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसका ए देखें, ए किसकी वजह से आया होगा, ए किसकी वजह से आया होगा, जेड प्लस एन की वजह से, या फिर कह सकते हैं पी प्लस एन की वजह से। ये चीज़ हमें बस याद रखना है। तो अगर हम ए देखें, इसमें ए क्या होगा, जेड प्लस एन, तो जेड क्या है इसमें, वन है। ओके, इसमें वन है जेड, और एन क्या होगा, थ्री माइनस वन मीन्स टू। तो क्या देगा, गिव्स, ये क्या है, वन क्या है इसका जेड है, और ये क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन टू है। अब सिमिलरली अगर हीलियम का ए हम निकालें, ये ए हीलियम का है, तो हीलियम के लिए ए क्या हो जाएगा, जेड गिव्स, जेड इज़ टू एंड एन इज़ वन। सो हम इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या है कि इसमें जो इनका सम है ना, ये नंबर ऑफ़ इसमें जेड भी अलग है और इसमें एन भी अलग है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी अलग हैं और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है। बट इनका जो सम आया है एन प्लस एन, यानी कि ये जो जेड प्लस एन आया है, ये क्या आया है, दोनों में सेम आया है। इसका भी थ्री आ रहा है, इसका भी थ्री आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, इनका जो मास नंबर है ये सेम आ जा रहा है, बट इनका जो ये है एटॉमिक नंबर है या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, वो डिफरेंट है, और डिफरेंट होगा भी क्योंकि ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम है। तो इसे क्या कहते हैं, आइसोबार। आइसोबार वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है बट उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। और ऐसा डिफरेंस ऐसा क्यों होता है, हम हमेशा जब भी हम आइसोटॉप से आइसोबार बताएंगे ना, हमेशा ए के टर्म्स में बताते हैं, हमेशा एटॉमिक मास के या फिर मास नंबर के टर्म्स में बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डिफरेंस या फिर जो सिमिलरिटीज़ आती हैं वो मास नंबर के वजह से आती हैं। जैसे इसमें अगर इसमें सिमिलरिटी है तो किस वजह से है, क्योंकि उनका जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम है वो सेम आ रहा है। और आइसोटॉप्स में जो था, हम अभी आइसोटॉप्स में देखे थे, तो आइसोटॉप्स में क्या था, आइसोटॉप्स में ये जो डिफरेंस आ रहा था वो भी किसकी वजह से आ रहा था, मास में क्यों डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि इनका जो एन था, एन डिफर कर रहा था बट जेड सेम था। और इस केस में क्या है, इस केस में इन दोनों का जो सम है वो सेम है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, यानी कि दोनों मतलब मास नंबर बराबर हो जा रहे हैं। और जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं या फिर नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो क्या हो रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड एटॉमिक नंबर क्या हो जा रहे हैं, डिफर हो जा रहे हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। सॉरी, अगला हेडिंग है आइसो डायफर्स। अब आइसो डायफर क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। मतलब इसमें भी क्या होता है, डिफरेंट एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेके समझें तो एक बोरोन ले लेते हैं, ठीक है, और एक कार्बन ले लेते हैं, और बोरोन का 5 और 11, ठीक है। अब इसमें है क्या, हम पहले हम क्या करें, आइसोडाइफर में बताया। तो आइसोडाइफर क्या होता है कि इनका जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, तो सबसे पहले हम इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही निकाल लेते हैं। प्रोटॉन इसमें कितना होगा, 5, और इसमें 6। जो इसका एटॉमिक नंबर होता है ना, जो जेड होता है, जेड बराबर क्या होता है, पी होता है, यानी कि जो जेड होगा वही पी होगा। तो इसकी वजह से इसका जेड और पी बराबर होता है, तो इसका 5 और इसका 5, इसका 6, तो इसका भी 6। अब न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, तो न्यूट्रॉन के लिए हम बताए थे ए माइनस जेड करते हैं। ओके, और ये क्या है, ए रिप्रेजेंट करता है, ए माइनस जेड करेंगे तो 11 माइनस 5 करेंगे क्या आएगा, 6, और 13 माइनस 6 करेंगे तो 7।
अब हमें क्या करना होता है, आइसोडायफर निकालने के लिए ना हमें इनका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस लेना पड़ता है। तो अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस लें तो क्या आएगा पहले वाले केस में, इसका लें तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करेंगे 6 माइनस 5 क्या आएगा 1, और इसमें 7 माइनस 6 क्या आएगा 1। तो दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। डिफरेंस जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, आइसोडायफर्स। तो बेसिकली आइसोडायफर कुछ नहीं है, आइसोडायफर क्या है कि जो भी एटम है, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका जब हम डिफरेंस करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है, सेम आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोडायफर कहते हैं। इसमें देख जैसे बाकी सारे दोनों केसेस में हम क्या देखे थे कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें मास नंबर सेम था। मास नंबर का मतलब कि जो ऊपर वाला है ये ए, ये दोनों में सेम था। आइसोटॉप्स में पढ़े थे, और आइसोबार में क्या था, ये दोनों सेम था और ये डिफरेंट था। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में दोनों ही डिफरेंट है। तो हम इसमें कैसे पता कर सकते हैं, इनका जब डिफरेंस निकालेंगे, इनका डिफरेंस अगर सेम आएगा तो वो क्या कह जाएंगे, आइसोडायफर्स। इसमें बस इतना ही है। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है आइसोटोन्स। ओके, तो आइसोटोन क्या होता है देखते हैं। आइसोटोन का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, सेम न्यूट्रॉन जिन स्पीसीज़ के दो, जैसे अगर हम एग्जांपल लेके देखते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का जानते हैं 1 और 3। ये 3 क्यों है, इसका तो 1 होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ये क्या है, ट्रिटियम वाला है। अब हीलियम क्या होता है, 2 और 4। 2 क्या है उसका, क्या है 2, जेड मीन्स उसका एटॉमिक नंबर, और ए क्या है इसका मास नंबर है। ठीक है, तो अब अगर इसमें हम देखते हैं आइसोटोन में क्या होता है। हमें पता है कि आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमें पहले न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन से पहले हमें न्यूट्रॉन निकालने का हम फॉर्मूला बताए थे। जैसे ए क्या होता है, जेड माइनस एन। तो अगर हमें एन निकालना है, सॉरी जेड प्लस एन होता है। अगर हमें एन निकालना है तो क्या होगा, ए माइनस जेड। तो बेसिकली पहले में एन क्या आएगा, सिंपल है, ए माइनस जेड करेंगे, ए माइनस जेड 2। इसमें निकालेंगे तो कितना आएगा, एन इक्वल्स टू ए माइनस जेड, ए इज़ 4 माइनस 2 2। तो आइसोटोन का मतलब क्या, आइसोटोन का मतलब सेम न्यूट्रॉन, दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर सेम आया। इट मीन्स क्या है, दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। तो ये आइसोटोन का डेफिनेशन हो गया। आइसोटोन मीन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोन मीन्स सेम नंबर, सॉरी, ऑफ न्यूट्रॉन गिव्स इज आइसोटोन। ओके, अब अगला देखते हैं। कौन सा नंबर था, 4, 5वां, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स सो आइसोस्टर्स क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका क्या हो, मॉलिक्यूल जिनका क्या हो, सेम हो क्या, एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन नंबर लिख लेते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका एटम नंबर, एटम का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो। अब जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, सॉरी, सपोज एग्जांपल लेते हैं हम CO2 और N2O ले लेते हैं। ठीक, तो CO2 और N2O में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ एटम्स पहले देखते हैं, क्या नंबर ऑफ़ एटम्स। तो नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं इसमें, एक एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन का एटम है। तो टोटल एटम कितने हो गए, 3। इसमें 2 नाइट्रोजन एटम है और इसमें 1 ऑक्सीजन एटम है। तो टोटल एटम कितने हो गए, 3। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो कितना आएगा, कार्बन का हम जानते हैं, जो अगर ये दोनों न्यूट्रल स्पीसीज़ है ना, तो जितने कार्बन पे का एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उनका इलेक्ट्रॉन भी हो जाता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है, और 2 ऑक्सीजन है तो 16, 16 प्लस 6
22। ठीक है, अब इसमें N2O में देखते हैं तो नाइट्रोजन कितने हैं, 2। एक नाइट्रोजन में कितना होता है, 7, 2 का 14। ऑक्सीजन कितना है, एक, एक का कितना, 8। इसका कितना है, 22। तो हम देख सकते हैं कि जो इसमें नंबर ऑफ़ एटम है ये भी क्या है, सेम आया है, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी दोनों में क्या आया है, सेम। तो जब ऐसे स्पीसीज़ होते हैं ना जिनका नंबर ऑफ़ एटम भी सेम आए और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, तो उनको क्या कहते हैं, आइसोस्टर्स कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट है, सॉरी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है। लास्ट क्या है, 6 था ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ क्या होता है, वो ऐसे स्पीसीज़ या फिर ऐसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जिनका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, जिनका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम हो। एग्जांपल में जैसे लेते हैं क्लोरीन का और आर्गन का। तो क्लोरीन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो हम जानते हैं 17 होता है, इसमें 18 होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तब होता है ना जब ये स्पीसीज़ क्या हो, न्यूट्रल हो। लेकिन इस स्पीसीज़ पे एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 17 तो ये हो गए, और एक इसका इस पे नेगेटिव चार्ज आया जिसकी वजह से इसका क्या हो गया, 18, और इसका तो 18 होगा ही। ठीक है, ये क्या है, नीचे वाले हम बताए थे, नीचे वाले क्या होते हैं, नीचे वाले Z होते हैं, और Z क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, और क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर तो होता ही है, एटॉमिक नंबर, सॉरी, और तीसरे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, ये तीनों होता है। Z का 3 मतलब होता है, या तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो सकता है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं 17, ये क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होगा, ये Z है, ये क्या है, Z है। ये क्या होगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तब होगा जब ये क्या हो, आइसोलेटेड, मतलब सॉरी आइसोलेटेड, सॉरी, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो न्यूट्रल एटम में। तो न्यूट्रल मीन्स क्या, जिस पे कोई चार्ज ना हो। लेकिन इस पे देख सकते हैं कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो ये इलेक्ट्रॉन 18, और इसका जब 17 और एक जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है तो इसको ऐड करने पे 18, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। ओके, तो हम 6 चीज़ पढ़ चुके हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है 11th 12th के लिए। थैंक यू।